हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संतों के बारे में, जिनमें सबसे पहले हैं संत रामचरण जी। देखिए, संत रामचरण जी का जन्म 1718 में टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ था। ये राम स्नेही मत के संस्थापक थे और इन्होंने गुरु के महत्व पर बल दिया। मतलब ये मानते थे कि जो कुछ है हमारे जीवन में वो सब गुरु हैं। गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, वही हमारे जीवन में सब कुछ है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके जो बचपन का नाम था वो था रामकिशन। इनके पिता का नाम बखत राम और माता का नाम देवजी था। इनकी पत्नी का नाम गुलाब कंवर था और इन्होंने ब्रज भाषा में इनका एक गीतों का संग्रह था, तो वो जो संग्रह था वो अन्ना भाई वेणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हमने देखा कि रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ, टोंक में सोडा गांव में हुआ 1718 में। ये राम स्नेही मत के संस्थापक थे और इनका बचपन का नाम रामकिशन, माता का नाम देवजी, पिता का नाम बखत राम, पत्नी का नाम गुलाब कंवर और जो इन्होंने ब्रज भाषा में एक गीतों का संग्रह लिखा था उसका नाम था अन्ना भाई वेणी, जो अन्ना भाई वेणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संत जी की 4 पीठें राजस्थान में स्थित हैं। 4 पीठें कौन कौन सी हैं? शाहपुरा, रैन, सिंगथल और खेड़ापा, ये इनकी 4 पीठें प्रसिद्ध हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि शाहपुरा जो है वो किसकी पीठ है या सिंगथल किसकी है, तो हमें आंसर देना होता है संत रामचरण जी। तो इसी तरीके से इनकी जो 4 पीठें हैं वो हैं शाहपुरा, रैन, सिंगथल और खेड़ापा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो शाहपुरा की जो पीठ है उसकी जो नींव रखी थी वो स्वयं रामचरण जी ने रखी थी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है शाहपुरा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संत जाम्बेश्वर जी यानी जम्बो जी के बारे में। देखिए, संत जम्बो जी, इनका जन्म 1508 में पीपासर नामक गांव नागौर में हुआ था। इनके पिता लोहट पंवार और माता हंसा देवी थी। जम्बो जी को श्री कृष्ण का अवतार मानती थी। जो उनकी माता थी वो जम्बो जी को मानती थी कि वो श्री कृष्ण का अवतार हुए हैं। इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता था क्योंकि इनको पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, पूरे पर्यावरण से बहुत प्यार था। जम्बो जी ने जम्ब संहिता, जमसाकर, शब्दवाणी, विष्णु धर्म प्रकाश आदि धर्म ग्रंथों की रचना की थी। जम्बो जी द्वारा 120 शब्दवाणियाँ भी संग्रहित हैं। इन्होंने 29 नियम बनाए। संत जम्बो जी के अनुयायी विष्णुई कहलाए। अब विष्णुई क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने 20 और 9, ये 20 प्लस 9, ये 29 नियम इन्होंने बनाए थे और इनको जो अनुयायी थे, इनका जो मानने वाले थे, उनको 20 नोई कहा गया इसी वजह से। जम्बो जी के 6 देवालय हैं, जिनमें सबसे पहला है पीपासर। पीपासर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जम्बो जी का जन्म हुआ था, इसलिए पीपासर में देवालय इनका स्थापित है। दूसरा है मुक्तिधाम या मुकाम। ये इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसलिए देवालय है क्योंकि यहाँ उन्होंने समाधि ली थी, जम्बो जी ने समाधि ली थी और यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन और अश्विन अमावस्या पर यहाँ पर मेला लगता है उनका, इसलिए मुकाम प्रसिद्ध है। और पीपासर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अगला है लालसर। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जम्बो जी ने निर्वाण प्राप्त किया था, यहाँ पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए जो लालसर है वो यहाँ प्रसिद्ध है। और ये जो लालसर है ये बीकानेर में स्थित है। अगला है जाम्बा। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष जम्बो जी का मेला लगता है। चैत्र और भाद्रपद अमावस्या पर जम्बो जी का मेला लगता है। और जांगलू, इन दोनों में ही जम्बो जी का मेला लगता है प्रतिवर्ष, जो कि चैत्र और फागुन में लगता है। अगला है रामड़ावास, जो कि जोधपुर में स्थित है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जम्बो जी ने उपदेश दिए थे, जो शिष्यों को वो उपदेश देते थे वो रामड़ावास में दिए थे, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो इनके 6 देवालय हैं, कौन कौन से हैं? पीपासर, मुक्तिधाम या मुकाम, लालसर, जाम्भा, जांगलू और रामड़ावास।
हिंदू मुस्लिम धर्मों में व्याप्त भ्रमित आडंबरों का विरोध जम्बोजी ने किया था। संत जम्बोजी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी को जम्बवाणी, शबदवाणी या गुरुवाणी कहा गया, क्योंकि इन्होंने गुरु को भी सबसे ऊपर रखा था। जम्बोजी की जामवाणी काव्य परंपरा में शबदवाणी को देववाणी भी कहा गया। जमवाणी में कुल 123 शब्द हैं और गुरु जम्बेश्वर जी की वाणी से ज्ञात 151 शब्द जा गुरु के रूप में संकलित हैं, जिसको जम्ब गीता कहा गया। हमारे अगले लोक संत हैं संत दादू दयाल जी। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने गुरु में आस्था, जात पात की निस्सारता, सत्य और सरल जीवन पर जोर दिया था। इनके काव्य रूपी कुछ उपदेश हैं, जिसमें दादू जी री वाणी, दादू जी रा दोहा सम्मिलित है। दादू जी के गुरु थे वृद्धानंद जी। इनके जो गुरु थे मुख्य, वो थे वृद्धानंद जी। इनके जो शिष्य थे, वो इनके 2 पुत्र तो थे ही। इनके 2 पुत्रों के नाम हैं गरीबदास जी और मिस्किन जी। ये दोनों ही इनके शिष्य थे। और इनके अलावा बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी, ये सभी इनके शिष्य थे। नरेना में भेरान पहाड़ पर दादू खोल गुफा है, जिसमें दादू दयाल जी ब्रह्मलोक सिधारे थे। नरेना के दादू पंथियों की प्रधान गद्दी है, जो कि जयपुर में स्थित है। संत दादू जी के शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं। 52 शिष्य प्रमुख शिष्य अब 52 स्तंभ कहलाते हैं। जो दादू जी के सत्संग स्थल थे, जहाँ पर वो सत्संग किया करते थे, उस स्थल को अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादूपंथी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है खालसा। खालसा क्या है कि गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से संबंधित साधु। दूसरा है विरक्त, रमते फिरते गृहस्थियों को दादू धर्म का उपदेश देने वाले साधु। तीसरा है खाकी, जो जटा रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और इसके अलावा वो नागा साधु में भी आते हैं। चौथा है उत्तरादे और स्थानधारी। ये वे साधु हैं जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत चले गए, मतलब जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, यहाँ की तरफ वो चले गए, उन्हें कहा जाता है उत्तरादे और स्थानधारी। हमारे अगले संत हैं संत पीपा जी। इनका जन्म 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को गागरोन के राजा खींची चौहान कड़ावा राव के घर हुआ था। इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह, माता का नाम लक्ष्मीवती था। इनके जो गुरु थे ये रामानंद थे। इनके गुरु का नाम था रामानंद। संत पीपा जी को दर्जी संप्रदाय के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। संत पीपा जी की गुफा टोंक जिले में टोडा राय के समीप स्थित है। इन्होंने ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम जो लड़ाइयाँ थी, संप्रदाय थे, उनका विरोध किया इन्होंने। पीपा जी ने गागरोनगढ़ का प्रबंध संभालते हुए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। और इनका जो मंदिर है वो है समदड़ी ग्राम में, जो कि बाड़मेर में स्थित है। अगले लोक संत हैं संत जसनाथ जी। इनका जन्म 1539 में बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। गोरक्षपीठ के गोरख आश्रम में संत जसनाथ जी की शिक्षा हुई। संत जसनाथ जी को सन 1551 की आश्विन शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह आजन्म ब्रह्मचारी रहे। गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने 12 साल तक तपस्या की। नाथ संप्रदाय में 36 नियम होते हैं। 36 नियमों का पालन करने वाले लोग जसनाथी कहलाते हैं। जो जम्बोजी थे उनके नियम थे 29 और जो संत जसनाथ जी हैं उनके नियम है 36। तो जो जम्बोजी के अनुयायी हैं उनको कहा जाता है विष्णुई और जो जसनाथ जी के अनुयायी हैं उन्हें कहा जाता है जसनाथी। संत जसनाथ जी के उपदेश कोंडा ग्रंथ तथा सिंभुदड़ा ग्रंथों में संग्रहित हैं। इन्होंने भगवान की उपासना पर बल दिया। इन्होंने कहा कि भगवान ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, भगवान निराकार हैं, जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं, तो इसलिए इन्होंने भगवान की उपासना पर ही ज़्यादा बल दिया। जसनाथ जी 24 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मलीन हो गए। इन्होंने
विक्रम संवत 1563 की आश्विन शुक्ल सप्तमी को समाधि ले ली थी। आगे हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता रियासत की कुड़की गांव में हुआ था, जो कुड़की गांव है वो पाली ज़िले में स्थित है। ये यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो कुड़की गांव है वो पाली में स्थित है। मीराबाई मेड़तिया वंश की थी और संत रैदास जी मीरा के गुरु थे। मेवाड़ के महाराणा सांगे के पुत्र तथा उदय सिंह के बड़े भाई भोजराज के साथ मीरा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु होने के कारण मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया और उनकी भक्ति में वो लीन हो गईं। वो श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव, इष्ट देव मानती थीं और पति मानकर उनकी पूजा करती थीं। मीराबाई के टीका राग गोविंद, नरसी, मेहतानी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद आदि रचनाएं प्रमुख हैं। ये सभी जो रचनाएं हैं मीराबाई के द्वारा रची गई थी। ब्रज भाषा में नरसी जीरो मायरो की रचना मीरा के निर्देशन में रत्ना खातनी ने की थी। अंत में मीरा जी रणछोड़ जी की मूर्ति में भ्रमलीन हो गई। मीराबाई प्रताप सिंह की बड़ी माँ या ताई लगती थीं। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ या वो किस जिले से संबंधित थी, उनका विवाह किससे संपन्न हुआ या उनका संबंध किस परिवार से था। तो हमें ये ध्यान रखना है। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को कहा जाता है। अगले संत हैं संत रामदास जी। इनका जन्म 1726 में भीकमकोर ग्राम जोधपुर में हुआ था और इन्होंने अपनी दीक्षा राम स्नेही संप्रदाय के श्री हरिराम दास जी महाराज से ग्रहण की थी। मतलब इनके गुरु का जो नाम था वो क्या था, हरिराम दास जी। इन्होंने इनसे दीक्षा ग्रहण की और इस संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की। राम स्नेही संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। पहली है सिंगथल शाखा और दूसरी खेड़ापा। सिंगथल शाखा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर में। रामदास जी ने राम नाम का स्मरण, गुरु सेवा, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पर बल दिया। संत जी ने अन्य शाखाओं की तरह जात पात, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और आडंबरवाद आदि का विरोध किया। दूसरा है खेड़ापा शाखा। ये जोधपुर में स्थित है। इन्होंने सदगुरु की सेवा और सत्संग पर बल दिया था और लोगों में इन्होंने प्रचार प्रसार किया उपदेशों का। संत रामदास जी की मृत्यु भी खेड़ापा में ही हुई थी। अगले हैं संत चरणदास जी। संत चरणदास जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल तृतीया को 1703 में डेहरा अलवर में हुआ था। संत चरणदास जी के पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजो देवी था। इन्होंने मुनि शुकदेव से दीक्षा ली और बाद में अपना नाम चरणदास रखा। इनके बचपन का जो नाम था वो था रणजीत। संत चरणदास जी ने चरणदासी पंथ का प्रवर्तन किया। चरणदास जी भविष्यवाणी करते थे और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी और वो हुआ भी। चरणदास जी पीले वस्त्र धारण करते थे। भक्ति सागर, ज्ञान सूर्योदय, ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर आदि संत चारण जी के ग्रंथ हैं। इनकी मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई थी। आगे हैं संत लालदास जी। इनका जन्म मेवात प्रदेश के धौलीदू गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 में हुआ था। लालदास जी मेव जाति के लकड़ारे थे। इनके पिताजी का नाम समदा और माता का नाम चांदमल था। लालदास जी ने दीक्षा तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से ली थी। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय का प्रारंभ किया और निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। लालदास जी के प्रमुख स्थान शेरपुर, नगला और अलवर में हैं। इनकी समाधि भी शेरपुर अलवर में स्थित है। अगले संत हैं संत दरियाव जी। इनका जन्म जन्माष्टमी 1758 संवत सन 1676 को
पाली में हुआ था। इनके पिता का नाम दुनिया, माता का नाम गीगन था। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी ही थे। जो हमने रामनाथ जी के बारे में पढ़ा था, तो उनकी जो शाखा थी रेण, उनके प्रवर्तक यही थे, संत दरियाव जी। गुरु प्रेमनाथ जी से राम स्नेही पंथ में दीक्षित हुए। इन्होंने योग मार्ग पर उपदेश दिया और ईश्वर के नाम स्मरण पर उपदेश दिया। इनकी मृत्यु रेण नागौर में 1733 ईस्वी में हो गई थी। अगले हैं हरिराम दास जी। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था, सिंगथल में। हरिराम दास जी के पिता श्री भागचंद जी जोशी थे। हरिराम दास जी ने राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा स्थापित की। हरिराम दास जी ने संत श्री जयमल दास जी राम स्नेही से पंथ की दीक्षा ली। हरिराम दास जी की प्रमुख कृति थी निशानी। अगले संत हैं हरिदास निरंजनी। इनका जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ था 1455 में। आजीविका के लिए हरिदास निरंजन ने डकैत मार्ग को अपनाया था। ये चोरी चकारी किया करते थे, लेकिन एक महात्मा के संपर्क में आने पर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इनका जो मूल नाम था वो था हरि सिंह। संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जन्म धुबन गांव टोक में हुआ था 1415 में। धन्ना भक्त रामानंद के शिष्य थे। धन्ना जी ने जात पात, ऊंच नीच और गुरु की महत्ता पर बल दिया। मतलब लगभग सभी ने गुरु की महत्ता पर बल दिया और जात पात को नकारा। आगे हैं संत रैदास जी या संत रविदास जी। रैदास जी की वाणियों को रैदास की पर्ची भी कहा जाता है, जिसमें मानवता, सहिष्णुता, आत्मसमर्पण, उदारता, भक्ति आदि विचारों का समन्वय है। ये बाह्य आडंबरों और जाति पाति के कट्टर विरोधी थे। इनके प्रमुख शिष्य रामानंद जी थे। इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। कबीर के समकालीन काशी के निवासी और जाति से चमार रैदास की निष्ठा निर्गुण ईश्वर भक्ति में थी। अगले लोग संत हैं संत माव जी, जिनका जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। माव जी की वाणी चोपड़ा कहलाती हैं। संत माव जी का प्रमुख मंदिर व पीठ माही तट पर साबला गांव में ही है। माव जी वहाँ श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। बेनेश्वर स्थान पर सन 1727 में माव जी ने ज्ञान प्राप्त किया। बेनेश्वर धाम की स्थापना संत माव जी ने ही करवाई थी। अगले हैं संत रज्जब जी। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में सांगानेर जयपुर में हुआ था। रज्जब वाणी और सर्वंगी माव जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। रज्जब वाणी और सर्वंगी। रज्जब जी की मृत्यु सांगानेर में हुई थी। सांगानेर में ही संत रज्जब जी की प्रधान गद्दी है। आगे है संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। संत सुंदरदास जी दादू जी के परम शिष्य थे और सुंदरदास जी के पिता श्री परमानंद जी थे। इनका स्वर्गवास 1764 में सांगानेर में हुआ था और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं ज्ञान समुद्रा, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली और सुंदर सार। ये सभी सुंदरदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगले संत हैं नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर वागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर पूछा जाए कि वागड़ के धनी कौन है तो वो हैं नरहड़ के पीर। इनका असली नाम हजरत शक्करबार बताया जाता है। शेख सलीम चिश्ती नरहड़ के पीर के शिष्य थे, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। नरहड़ के पीर की दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ गांव में स्थित है, जहां जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के एक गांव सर्जरी में हुआ था। ख्वाजा जी की दरगाह अजमेर में स्थित है। वहाँ उर्स का मेला विशाल लगता है। ख्वाजा जी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक के सद्भाव का सर्वोत्तम केंद्र है। बादशाह अकबर
पुत्र की अभिलाषा से पैदल ज़ियारत करके यहाँ आया था। अगला है पीर फरूकी जी। इनकी दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है और दाऊजी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर फ़खरुद्दीन हैं। फिर हैं भक्त कवि दुर्लभ जी। भक्त कवि दुर्लभ जी का जन्म 1753 में वागड़ क्षेत्र में हुआ था और भक्त कवि दुर्लभ ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यहीं पर ये कविताएं लिखते थे, यहीं पर ये कार्य करते थे और इनको राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। और हमारे जो आज के लास्ट हैं, आखिरी संत है, वो है गवरी बाई। गवरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। गवरी बाई का जन्म डूंगरपुर के नागर वंश में हुआ था। मीराबाई की तरह गवरी बाई ने भी वागड़ में भक्ति रस की धारा प्रवाहित की थी। तो ये जो गवरी बाई थी ये भी मीरा की तरह ही भक्ति में लीन थी। जैसे मीरा भाई अपना आराध्य देव अपना पति श्री कृष्ण को मानती थी और ऐसे ही ये भी भक्ति में, भगवान की भक्ति में ही लीन रहती थी। तो आज हमने पढ़ा जो भी राजस्थान के लोक संत हुए हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, समाज में जो कुरीतियाँ थीं, बुराइयाँ थीं, उनको समाप्त करने में समाज का साथ दिया है और सबको भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाया। तो इसलिए ये सभी संत के रूप में प्रसिद्ध हुए और जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।